भाई आप ओल्ड लैपटॉप को फास्ट कैसे करें उस पर एक वीडियो बनाओ। चलो ठीक है, बहुत सारे तरीके बताता हूँ, कुछ सेटिंग्स, कुछ हैबिट्स, कुछ अपग्रेड्स, तो कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड में हम प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स की कुछ सेटिंग्स की बात करेंगे जिससे हमारा वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो। और एंड में एक बोनस टिप। फर्स्ट टिप, तो अपने कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स में से सारे वो ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो जो तुम्हें यूज़ में नहीं आते। वो फालतू का परफॉर्मेंस भी होल्ड कर रहे हैं और फालतू की जगह भी ले रहे हैं, तो उससे तुम्हें स्पेस भी मिलेगा और थोड़ी परफॉर्मेंस बूस्ट भी मिलेगी। सेकेंड टिप, विंडो सेटिंग्स में जाके ऐप्स में जाना, उसमें स्टार्टअप ऐप्स का ऑप्शन होगा, उसके अंदर वो सारे ऐप्स क्लोज कर देना जो लैपटॉप में पहले से ना आए हो। बहुत सारे ऐप्स जैसे ही तुम लैपटॉप स्टार्ट करोगे वो खुद बैकग्राउंड में चालू हो जाएंगे। उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, वो बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, उसके कारण तुम्हारा रैम यूसेज जाएगा और तुम्हारी बूटअप भी स्लो हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि वो सारी चीज़ें क्लोज रहे अनटिल अनलेस तुम्हें किसी एक सॉफ्टवेयर का नीड है कि तुम लैपटॉप खोल दो और वैसे ही वो चालू होना चाहिए। बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि तुम उसे खुद चालू करो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उससे तुम्हारा बूटअप स्पीड और रैम का यूसेज बहुत बढ़ जाएगा। थर्ड टिप, तुम्हें अपने लैपटॉप में कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विंडोज़ डिफेंडर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तुम्हारा बस स्पेस खाएगा और रैम का यूसेज खाएगा और फालतू की परफॉर्मेंस स्लो होगी तुम्हारी। और थोड़ा खुद ध्यान रखो, कोई भी अनट्रस्टेड साइट से कुछ भी डाउनलोड मत करो, वायरस आने का वैसे ही टेंशन नहीं रहेगा। फोर्थ टिप, स्टार्ट पे जाके रन सर्च करना और रन के अंदर टाइप करना %temp%। उसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है सबको डिलीट कर दो। वो टेम्प्रेरी फाइल्स है और तुम्हारे लैपटॉप को उसकी नीड नहीं है। उससे क्लीन करोगे तो वो आगे के टेम्प्रेरी फाइल्स को स्टोर करने में हेल्प करेगा, रैम की स्पीड बढ़ाएगा, तो काइंड ऑफ तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी उससे। आई वुड सजेस्ट कि तुम एट द वेरी लीस्ट महीने में एक बार टेम्प क्लियर करो। मैं वीकली करता रहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क तुम उसे क्लीन करते रह सकते हो। अगर तुम्हारा बहुत रेयर काम होता है, बस मूवीज़ देखते हो, थोड़े बहुत गेम्स खेलते हो, तो तुम 2-3 महीने में भी एक बार कर सकते हो। बट इफ़ यू आर वर्किंग लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या कुछ एनिमेशन या 3D रेंडरिंग या कुछ आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि 1-2 हफ्ते में तुम उसे क्लीन करते रहो, तो तुम्हारी रैम क्लीन रहेगा, तुम्हारा सिस्टम क्लीन रहेगा। फिफ्थ टिप, अगर तुम्हारे लैपटॉप की रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से ज़्यादा है और तुम्हारा लैपटॉप स्लो हो रहा है, तो मेक श्योर कि तुम्हारी लैपटॉप की रिफ्रेश रेट तुम 60 हर्ट्ज कर दो। बिकॉज अगर लैपटॉप पहले से ही स्लो हो रहा है तो तुम्हें वो आगे के हर्ट्स का उतना कुछ बेनिफिट वैसे भी नहीं हो रहा है। उसे कम करोगे तो तुम परफॉर्मेंस थोड़ी सी बूस्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगेन थोड़ा थोड़ा सबसे फ़र्क पड़ेगा, तो उससे इन द एंड तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, तुम्हारा लैपटॉप फास्ट वर्क करेगा। और वो ऑप्शन तुम्हें सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर तुम्हें रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। सिक्स्थ टिप, लैपटॉप में गूगल क्रोम यूज़ करना बंद कर दो, वो बहुत ज़्यादा रैम खाता है। इंस्टेड माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करो कोई, या फिर कोई और ब्राउज़र यूज़ कर लो, बिकॉज गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा रैम खाता है। अगर तुम किसी टास्क के साथ गूगल क्रोम चला रहे हो या फिर कोई भी बहुत सारे टैब्स ओपन कर दिए उसमें, या कुछ डाउनलोड पे लगा रहे हो, तुम्हारा लैपटॉप स्लो हो जाना है। तो इट्स बेटर कि तुम क्रोम को अपने लैपटॉप में ना रखो, कोई और ब्राउज़र यूज़ करो। 7 टिप, कुछ एनिमेशंस होते हैं, जैसे तुमने वॉलपेपर एनिमेशन लगाया हुआ हो, स्लाइड शोज लगाए हुए हो, या फिर तुमने कर्सर, जो माउस का कर्सर होता है उसमें कोई एनिमेशन लगाया हुआ हो कि ट्रेल जा रही हो एंड ऑल, वो सबको ऑफ कर दो। उससे भी तुम्हारा थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। 8th टिप, हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एनिमेशन या फिर गेमिंग के वक्त हमेशा ध्यान रखना कि तुम लैपटॉप को चार्ज में लगा के यूज़ कर रहे हो। उससे तुम्हें परफॉर्मेंस बूस्ट भी मिलेगी और तुम्हारी बैटरी की शेल्फ लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। 9th टिप, तुम्हारा विंडोज़ अपडेटेड है कि नहीं वो चेक करो। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस होते हैं। बहुत जनों का अपडेट करने के बाद सिस्टम फास्ट हो जाता है, विच इज़ गुड, बट देयर आर केसेस जहाँ पे तुम अपडेट करो तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, बिकॉज हो गया है, लैपटॉप को बहुत टाइम हो गया है, तो अपडेट के कारण सिस्टम स्लो भी होता है। सो अगर तुम्हारा अपडेट से लैपटॉप फास्ट हो रहा है तब तो वेल एंड गुड, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि अपडेट के कारण तुम्हारा लैपटॉप स्लो हुआ है, तो अपडेट्स को ऑफ कर दो और जो लास्ट अपडेट था उसको अनइंस्टॉल कर दो। 10th टिप, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक बात करते हैं।
प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर तुम्हें प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर वो तुम्हारा फुल पे या 1/2 पे है तो उसको 1/4 या 1/8 पे कर दो। उससे ये होगा जब तुम प्रीव्यू देखोगे अपने एडिट का, उसका प्रीव्यू लोअर रेजोल्यूशन पे होगा, बट जब तुम एक्सट्रैक्ट करोगे वो हायर रेजोल्यूशन पे होगा। तो वो तुम्हारे क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट तुम्हारे एडिटिंग के टाइम तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देगा। 11 टिप, प्रीमियर प्रो के अंदर अगर तुम्हारे पास हाई रेजोल्यूशन के शॉट्स हैं तो उसके प्रॉक्सीज बना लो। वो क्या करता है, वो लोअर रेजोल्यूशन के प्रॉक्सीज बना के देता है जिसके अंदर तुम एडिट कर सकते हो। उससे तुम्हारा एडिटिंग स्पीड फास्ट होगा और एक्सट्रैक्ट करते टाइम तुम्हें वही एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन का ही एक्सट्रैक्शन मिलेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि वो तुम्हारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कुछ रुकावट दे रहा है। अब ये सवाल रहता है कि ये पहले वाले टिप से डिफरेंट कैसे है। पहले वाला टिप तुम्हें बस प्रीव्यू पे लो रेजोल्यूशन दे रहा है, वो तुम्हें क्लिप ही लो रेजोल्यूशन की दे रहा है। तो इसलिए पूरा एडिटिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। प्रीमियर प्रो के अंदर जो वेट होगा उस वीडियो का वो कम हो जाएगा, बट एक्सट्रैक्ट करते टाइम तुम्हें हाई रेजोल्यूशन ही मिलेगा। सो मेक प्रॉक्सीज ऑफ द वीडियोस। 12th टिप, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक सेटिंग है जिसकी मदद से हम आफ्टर इफेक्ट्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम यूसेज अलाउ कर सकते हैं। अगर मैंने वहाँ पे 12 GB लिख दिया है तो बहुत हैवी टास्क हो रहा है, तो आफ्टर इफेक्ट्स 12 GB तक का रैम यूज़ कर लेगा। बट कभी भी इसको पूरा 100% मत दे देना, बिकॉज तुम्हारे लैपटॉप में बैकग्राउंड पे भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और तुम्हें कुछ बैक एंड फोर्थ भी करना पड़ता है। तो इट्स लाइक 3 से 5 GB के बीच में बाकी सॉफ्टवेयर्स के लिए भी रखना। और आफ्टर इफेक्ट्स तुम बाकी का यूसेज दे सकते हो, उससे तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स का लोड जो दे रहा है लैपटॉप में वो ऑप्टिमाइज रहेगा। उसको अगर ज़्यादा नीड होगी तो वो ज़्यादा रैम लेगा, कम नीड होगी तो कम रैम लेगा, उसके हिसाब से। अब वो होगा कहाँ से, तुम्हें एडिट के अंदर सिंक सेटिंग्स मिलेगा। सिंक सेटिंग्स में मैनेज सिंक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। अब उसके अंदर हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस होगा, उसके अंदर तुम्हें रैम का यूसेज दिख जाएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स को कितना अलॉटेड है और बाकी पूरे सिस्टम को कितना अलॉटेड है। तुम वहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। 13th टिप, अगर ये सब से कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो तुम लैपटॉप को पूरा फॉर्मेट मार दो, या तो तुम अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करो। अब हार्डवेयर अपग्रेड में क्या क्या आता है, रैम और स्टोरेज। रैम अपग्रेड बहुत सिंपल है, तुम कोई भी, अगर तुम्हारा रैम एक्सटेंड हो सकता है, तुम जितना भी रैम अपग्रेड करोगे तुम्हारा लैपटॉप फास्ट होना है। बट स्टोरेज अपग्रेड में तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर तुम्हारा स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव में HDD में, तो तुम उसे अगर SSD में अपग्रेड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगेन तुम्हारे इस लैपटॉप में SSD ही है, तो ध्यान रखना जो तुम नया SSD डलवा रहे हो उसकी स्पीड इस SSD से ज़्यादा हो या जनरेशन आगे का हो। सेम जनरेशन का ले रहे हो तो स्पीड पे ध्यान देना, बट आई वुड सजेस्ट अगर तुम अपग्रेड कर रहे हो तो जनरेशनल अपग्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे तुम्हें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा अपने लैपटॉप के स्पीड में। अब आता है बोनस टिप पे। तुम एक चीज़ पे इन्वेस्ट करो जो है लैपटॉप स्टैंड। अगर किसी का नीचे के साइड एग्जॉस्ट है तो उसको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लैपटॉप ठंडा रहेगा, एयर फ्लो अच्छा होगा। बट जिसका साइड में या ऊपर के साइड एग्जॉस्ट है उनके लिए भी लैपटॉप स्टैंड फ़ायदेमंद है, बिकॉज जो नीचे की जो लेयर जो हीट कर रही होगी उसको एक अच्छा एयर फ्लो मिलेगा। थोड़ा ही सही पर थोड़ा बेनिफिट होगा। और लैपटॉप स्टैंड का एक और बेनिफिट होता है कि वो तुम्हारे पोस्चर को अच्छा लगेगा काम करते वक्त या गेमिंग करते वक्त। सो इट्स आइदर अ गुड थिंग, और उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। 200-250 में भी तुम्हें अच्छे क्वालिटी का स्टैंड मिल जाएगा। अब लास्टली एक रिक्वेस्ट है, अपने लैपटॉप को शट डाउन कर दिया करो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हफ्तों महीनों तक लैपटॉप शट डाउन नहीं करते। अब सोचो, गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, मूव नहीं कर रही, और उसका इंजन चालू है, कब तक सही रहेगी? अंदर के पार्ट्स डैमेज होंगे ना। लैपटॉप भी तो एक मशीन ही है। अगर तुम उसको रेगुलरली शट डाउन नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो वो भी डैमेज होगा, वो भी जल्दी ख़राब होगा, उसकी बैटरी जाएगी, उसके हार्डवेयर्स जाएंगे, तुम्हें बहुत जल्दी वो दिखेगा कि उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है। और लोग बहाने मारते हैं कि लैपटॉप में तो इतने सारे टैब्स खुले रहते हैं, उनका क्या करें। तुम टैब्स को बुकमार्क कर सकते हो, रिसेंटली क्लोज टैब से तुम सारे टैब्स वापस से ओपन कर सकते हो, तुम उसका ग्रुप बना के सेव कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि तुम अपने टैब्स को सेव कर सको। बट अगर लैपटॉप की परफॉर्मेंस तुम्हें इंक्रीज़ करनी है तो डू शट इट डाउन थोड़े टाइम में। ट्राई करो
2 से 3 दिन में एक बार तो शट डाउन कर ही दो। अगर मैंने कोई टिप मिस कर दिया हो या कोई और रिक्वेस्ट हो मेरे लिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हें मेरे कुछ वीडियो एडिट्स देखने हैं तो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड डू फॉलो मी देयर फॉर मोर सच कंटेंट।